हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना अकाउंटेंसी में चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर क्लास 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब क्योंकि क्लास 11 बहुत ही आप लोगों के लिए मतलब बिल्कुल नया, जो भी आप कॉमर्स में पढ़ेंगे जैसे कि आपका अकाउंटेंसी है या फिर आपका बिजनेस स्टडीज़ है, तो देखिए ये सब आपने टॉपिक पहले नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही नए हैं। तो ये आपकी थोड़ा सा स्टार्टिंग है, न्यूमेरिकल पोजीशन पोर्शन आपका। अभी तक हमने जो किया था वो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था, तो थ्योरेटिकल पोर्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो पहले आप अपने प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसके बाद इसे कंटिन्यू करिए। ओके, चलिए तो आज हम अपना इसे कंटिन्यू करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, जो अभी हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होगा। थ्योरेटिकल पोर्शन आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोरिंग लगा होगा, क्योंकि भाई देखिए अगर आप बेसिकली वो चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में फिर प्रॉब्लम आएगी। बट अगर एक बार आप सीख गए तो आई डिडंट थिंक कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं ऑफ अ बिजनेस, हमारे बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी। वो हमारी कैपिटल और लायबिलिटी के टोटल के बराबर होना चाहिए। अगर हम इसे फॉर्मूले में लिखें तो फॉर्मूला आएगा हमारा एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, तो हमने जब इसके सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे चैप्टर नंबर 2 के, तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया था एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी क्या क्या होते हैं। एसेट्स क्या क्या होते हैं? एसेट्स वो कुछ भी हो सकता है जो इन फ्यूचर आपको पैसा अर्न करके देता है, या फिर जो भी इन फ्यूचर आपको मिलने वाला है, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे मनी हो, दैट इज नोन एज एसेट्स। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल मतलब वो पैसा या वो सम ऑफ अमाउंट जो आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाया हुआ है, दैट इज नोन एज कैपिटल। और कैपिटल फर्म के लिए क्या होती है? कैपिटल फर्म के लिए लायबिलिटी होती है। ये सारी चीजें हम प्रीवियस वीडियोस में क्लियर कर चुके हैं। लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज का मतलब मैंने आपको एक सिंपल वर्ड बताया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। अगर फर्म के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी है किसी को पेमेंट करने की, सो दैट इज नोन एज लायबिलिटी। क्लियर? चलिए तो यहाँ पर अब हमारा आता है ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम्स और मोर देन 2 आइटम्स। यहाँ पर आपका ये कहते हैं कि बिजनेस में आपके यहाँ कोई सी भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो 1 रुपए की हो, 1 लाख की हो, 1 करोड़ की हो, कोई सी भी ट्रांजैक्शन हो, आपकी कोई सी भी ट्रांजैक्शन इफेक्ट करेगी 2 आइटम्स और मोर देन 2 आइटम्स। कम से कम 2 आइटम तो इफेक्ट होंगे ही होंगे, और 2 से ज्यादा आइटम भी इफेक्ट हो सकते हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं ये किस तरीके से इसने कहा, क्योंकि देखिए अभी तक हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे तो हमने जितना पढ़ लिया उतना समझ में आ गया। जब हम प्रैक्टिकली करना स्टार्ट करेंगे तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं फटाफट। रवि स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश। यहाँ पर ये कह रहा है कि रवि ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया किससे? कैश से स्टार्ट किया। कितने से? 20,000 से। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया, पहली बात आपको कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी चीज एसेट्स है, कौन सी लायबिलिटी है और कौन सी कैपिटल है। क्लियर? अगर ये चीज आपके माइंड में क्लियर है तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं। रवि स्टार्टेड हिज बिजनेस विद 20,000 रुपीज। रवि ने अपने यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपीज से? 20,000 से। तो देखिए सिंपल सी बात है, ट्रांजैक्शन कौन सी है ये हमारे लिए? फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन रवि स्टार्टेड हिज बिजनेस, तो हम लिखेंगे रवि स्टार्टेड बिजनेस। रवि ने बिजनेस स्टार्ट किया, किससे स्टार्ट किया? कैश से। तो देखिए दो यहाँ पर चीजें कौन कौन सी इफेक्ट हुई, एक तो हमारा कैश इफेक्ट हुआ है ना, और दूसरा हमारा इफेक्ट हुआ कैपिटल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैश हमारा किस में आता है? असेट में। हमारे एक तो फॉर्म में कैश बढ़ गया, कितने से कैश बढ़ गया हमारा? 20,000 से। और यहाँ पर हमारी जो कैपिटल है वो भी बढ़ गई, कितने से? 20,000 से। सिंपल, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज आप यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस ट्रांजैक्शन को करने के बाद आपकी ये जो असेट्स और ये वाली साइड है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स आपका जो आपने इक्वेशन करी है वो सही है। मैंने अभी इक्वेशन क्या करी? कैश से बिजनेस स्टार्ट किया कितने का?
20,000 का, तो 20,000 यहाँ कैश बढ़ गया और 20,000 यहाँ पर कैपिटल बढ़ गई। तो देखिए यहाँ पर भी 20,000, यहाँ पर भी 20,000 बराबर है, दैट मीन्स हमारी इक्वेशन सही है। आपने मैथ्स में पहले करते थे ना, LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वही चीज है। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मैच करती है किसी भी इक्वेशन को करने के बाद, दैट मीन्स हमने जो भी इक्वेशन करी है वो बिल्कुल सही करी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, रवि परचेज फर्नीचर फॉर 500 इन कैश। रवि ने क्या किया, पहली बात तो वैसे यहाँ पर कैश लिखा है, अगर बाई चांस यहाँ कैश नहीं लिखा होता, यहाँ पर सिर्फ लिखा होता परचेज फर्नीचर फॉर 500 का फर्नीचर परचेज किया, तो अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम उसे कैश में ही कंसीडर करते हैं, और अगर नाम लिखा होता तो क्रेडिट में कंसीडर करते हैं, उधारी में। ठीक है, तो चलिए परचेज फर्नीचर फॉर 500 इन कैश। अब अगर हमने कोई फर्नीचर परचेज किया तो यहाँ पर कौन सी दो चीजें इफेक्ट हुई, एक तो मेरे यहाँ फर्नीचर आया और दूसरा मेरे यहाँ से कैश गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ पर आएगी। सेकंड ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया, फर्नीचर को परचेज किया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेज फर्नीचर हमने परचेज किया, तो यहाँ पर मेरा एक असेट बढ़ गया, क्या बढ़ गया, फर्नीचर, है ना। फर्नीचर मैंने परचेज किया कितने का, 500 का, तो मेरे यहाँ पर 500 का क्या बढ़ गया, फर्नीचर। अब 500 का फर्नीचर तो आ गया बट कैश चला गया, तो कैश हमारे यहाँ पर क्या हो गया, कम। माइनस में हम जब भी कोई चीज लिखेंगे तो उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं और क्या है। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे कि इससे इधर वाली साइड पे तो कोई असर ही नहीं पड़ा। अब जरा आप इधर देखिए, ये हमारा माइनस में है, ये हमारा प्लस में, प्लस माइनस कट गया, क्या बचा, 0 या फिर कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं, मतलब हमारी इक्वेशन सही है। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर 1000 इन कैश। मैंने गुड्स परचेज किए 1000 के कैश में। चलिए तो मेरा यहाँ पर थर्ड एंट्री हो गई परचेज्ड गुड्स। अब मैंने गुड्स परचेज किए तो मेरा स्टॉक बढ़ गया। गुड्स क्या, सामान ना, जो हम आगे सेल करने के लिए खरीद रहे हैं, तो गुड्स मेरे लिए क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। तो यहाँ पर मेरे लिए असेट्स मेरा बढ़ गया, स्टॉक मेरा बढ़ गया। स्टॉक मेरा कितने का बढ़ गया, मैंने परचेज किया कितने का, 1000 का मैंने स्टॉक परचेज किया। स्टॉक तो मेरे यहाँ बढ़ गया बट कैश चला गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1000। यहाँ पर कुछ नहीं, ये प्लस में एक चीज आई और एक चीज चली गई, बराबर। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं, दैट मीन्स हमारी इक्वेशन सही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं परचेज गुड्स फॉर 2000 ऑन क्रेडिट। यहाँ पर हम गुड्स खरीद तो रहे हैं, 2000 के खरीद रहे हैं और क्रेडिट पर खरीद रहे हैं, उधारी में खरीद रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज किया। अच्छा एक बात बताइए, आपने चाहे सामान उधारी में खरीदा हो चाहे पैसे देकर खरीदा हो, सामान तो आपके पास आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कितना सामान आ गया, 2000 रुपीज का। तो यहाँ पर हमारे पास स्टॉक कितना बढ़ गया, 2000 रुपीज का। बट 2000 रुपीज का स्टॉक बढ़ने से क्या मेरे पास से कुछ कैश गया, नहीं गया ना। मैं आपसे कहूँ आपने 2 रुपए का सामान खरीदा, उधारी में खरीदा, तो सामान तो आपके पास आ गया, बट क्या आपके पास से कोई पेमेंट गया, नहीं गया। अच्छा पेमेंट नहीं गया कोई बात नहीं, तो क्या इन फ्यूचर भी नहीं देना, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने अगर अभी कोई सामान खरीदा है तो ठीक है, सामान तो अभी आपके पास आ गया, बट इन फ्यूचर आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे अराइज हो गई, मेरी एक लायबिलिटी अराइज हो गई। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मेरी एक लायबिलिटी अराइज हो गई, दैट इज नोन एज क्रेडिटर्स, मतलब जिन्हें मुझे इन फ्यूचर पेमेंट करना है। कितने का पेमेंट करना है, सिंपल 2000 का। तो वही बात आगे देखिए, यहाँ पर मेरा स्टॉक बढ़ गया 2000 का और यहाँ पर मेरे क्रेडिटर बढ़ गए 2000 के। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया बराबर, यहाँ पर भी 2000, यहाँ पर भी 2000, दैट मीन्स मेरी इक्वेशन सही है। ठीक है, नेक्स्ट अब करते हैं फिफ्थ, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2500 ऑन क्रेडिट फॉर 4000। अब एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, जहां पर भी ये कॉस्टिंग वर्ड आ जाए,
कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब है उस सामान की कीमत इतनी है। अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, हमने गुड्स को बेचा, कितने के गुड्स से, मैंने 2500 के गुड्स को 4000 में बेच दिया, वो भी उधारी पर। ठीक, अब इससे देखते हैं कौन कौन सी चीजें इफेक्ट होती हैं, 2 या 2 से ज्यादा, मैंने कहा था ना 2 या 2 से ज्यादा। चलिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने कितने का सामान बेचा, 2500 का। कॉस्टिंग मतलब इतने, उस सामान की कीमत मेरे लिए इतनी थी। ठीक, तो जब मैंने कोई सामान बेचा तो मेरे यहाँ से उतना सामान कम हो गया, क्योंकि भी मैंने तो बेच दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ ट्रांजैक्शन लिखेंगे, सोल्ड गुड्स। हमने गुड्स सोल्ड कर दिया, कितने के गुड्स सोल्ड कर दिए मैंने, मतलब मेरे यहाँ से कितने के चले गए, 2500 के गुड्स चले गए, तो 2500 के मैंने अपने यहाँ से गुड्स कम कर दिए। ठीक, इतना अभी आया। चलिए उसके बाद इसने कहा ऑन क्रेडिट, मैंने गुड्स सामने वाले को दिए तो वो, बट सामने वाले ने मुझे बदले में कुछ नहीं दिया, उसने कहा बाद में ले लेना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बाद में ले लेना, बट ट्रांजैक्शन मैंने कितने की करी, 4000 की। अच्छा, 2500 का सामान मैंने किसी को 4000 में दिया, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा कितना बेनिफिट हुआ, 1500, 1500 रुपए का मुझे बेनिफिट हुआ। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 1500 का बेनिफिट तो हुआ, वो बात आपकी ठीक है, बट यहाँ पर तो पेमेंट कुछ आया ही नहीं, तो फिर बेनिफिट किस बात का, हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए एक बात बताइए, यहाँ पर 2500 का सामान कम होने से मुझे अब इन फ्यूचर कितने रुपए मिलेंगे, 4000। कितने मिलेंगे, 4000। अभी मिले तो नहीं, बट इन फ्यूचर मिलेंगे। तो इन फ्यूचर मुझे जिससे पैसा लेना होता है वो मेरे कौन होते हैं, डेटर्स। इन फ्यूचर मुझे जिससे पैसा लेना है वो कौन है, डेटर्स, और इन फ्यूचर मुझे जिससे पैसा देना है वो है मेरे क्रेडिटर्स। तो मेरे डेटर्स कितने के बढ़ गए, मेरे डेटर्स बढ़ गए 4000 के। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी मेरे डेटर्स बढ़ गए 4000 के, डेटर्स बढ़ गए। ठीक है, अब बस एक बात याद रखना, आपका अगर फर्म में कहीं पर भी प्रॉफिट या लॉस होता है, या फिर ऐसा पैसा आ रहा है, मतलब कुछ आपके पास अमाउंट आ रहा है जिसके बदले में आपके फर्म से कुछ भी नहीं जा रहा है। एक बात बताइए, यहाँ पर 2500 का सामान गया, ठीक है, बट आपके यहाँ अमाउंट ऑफ इन फ्यूचर आएगा कितना, 4000। 1500 का आपका क्या, प्रॉफिट। तो बस सिंपल सी बात आप ये याद रखिएगा, टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस हमारा सीधा इफेक्ट करेगा कैपिटल को। ठीक है, अगर सिर्फ मेरा टोटल प्रॉफिट है, जो भी मेरा प्रॉफिट है, सिर्फ प्रॉफिट, मैं यहाँ पर पूरा 4000 प्रॉफिट कंसीडर नहीं कर सकती, क्योंकि 4000 रुपीज जो मेरे पास आएंगे उसमें से 2500 का तो सामान मैंने दिया है, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 1500 का। तो टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस किस में से ऐड लेस होगा, कैपिटल में से। टोटल प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड होगा, टोटल लॉस है तो कैपिटल में से लेस होगा। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर 2500 का मेरे पास से स्टॉक गया, मैंने उसे कम कर दिया, बट इन फ्यूचर मुझे 4000 रुपीज मिलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने डेटर्स को बढ़ा दिया। इसलिए अब इस ट्रांजैक्शन में मुझे बेनिफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1500 का। तो वो कहाँ पर जाकर ऐड हो जाएगा, हमारी कैपिटल में। अब जरा आप फटाफट इस ट्रांजैक्शन को प्लस माइनस करके देखिए, प्लस का 4000 माइनस का 2500, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो आंसर भी प्लस का आएगा 1500, यहाँ पर भी प्लस का 1500, यहाँ पर भी प्लस का 1500, दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, पेड 1000 रेंट एंड 5000 फॉर सैलरी। मैंने पेमेंट किया 1000 रेंट के लिए और यहाँ पर 5000 सैलरी के लिए। तो 1000 और 5000 मैंने दोनों का पेमेंट किया, तो मेरे पास से चला क्या गया, कैश चला गया। अब ये जो कैश गया, क्या इसके बदले में मेरे पास कोई सामान आया, नहीं, सर्विसेज है ये तो, है ना, सैलरी है, सैलरी के बदले हम सामने वाले से सर्विसेज ले रहे हैं, और रेंट के बदले भी हम सर्विस ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कोई भी पैसा आ रहा है या ऐसा कोई भी पैसा जा रहा है जिसकी वजह से मेरे गुड्स का मतलब मेरा स्टॉक ना ही कम हो रहा है और ना ही ज्यादा हो रहा है, तो वो सीधा किसको इफेक्ट करेगा, मेरी कैपिटल को, है ना। देखिए यहाँ पर मैं पेमेंट कर रही हूँ 1000 का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे
पेड क्या क्या है, रेंट एंड सैलरीज, है ना। यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं रेंट और सैलरी का। तो रेंट यहाँ पर मैंने कितने का दिया, 1000, तो ये मेरा अमाउंट कम हो गया, और 5000 सैलरी का कम हो गया। टोटल मुझे 6000 का खर्चा हुआ, जिसके बदले में मेरी फर्म में कोई गुड्स नहीं आया, दैट मीन्स टोटल लॉस। ठीक है, तो ये हम टोटल लॉस कहाँ पर दे देंगे, अपना कैपिटल में। टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस सीधा इफेक्ट करेगा कैपिटल को, फिर से बता रही हूँ, याद रखना। ठीक है, 6000 मेरे पास से पैसा गया तो, मगर मेरे पास कोई एसेट नहीं आया, दैट मीन्स ये मेरे लिए टोटल लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस का 6000, यहाँ पर भी माइनस का 6000, इक्वेशन बराबर। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं फटाफट। रवि विड्रॉ 2000 फॉर हिज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए उसने पैसा निकाला और उसे खर्च कर दिया। अब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, एक बात बताइए, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो कैश तो कम हो ही गया, क्योंकि पैसा निकाला है, और क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए निकाला गया, उसने वो पैसा निकाला तो, बट फर्म में उसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए वो टोटल लॉस कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रवि विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कितना उसने विड्रॉ किया, 2000 विड्रॉ किया, तो 2000 हमारे यहाँ कैश कम हो गया, और क्योंकि ये मेरे लिए टोटल लॉस है तो इससे मेरी कैपिटल इफेक्ट होगी माइनस का 2000, क्योंकि इन 2000 के जाने से मेरी फर्म में कुछ नहीं आया, सो दैट्स व्हाई ये मेरे लिए टोटल लॉस कंसीडर किया जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन सही है, वैसे तो हमने इक्वेशन वाइज इक्वेशन चेक किया, हमारा सही आ रहा है, उसके बाद फिर भी यहाँ पर लास्ट में बैलेंस शीट बनती है, यहाँ पर इतनी जगह नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। यहाँ पर जब आप नीचे टोटल लगाएंगे, टोटल, तो यहाँ पर आप टोटल कैसे लगाएंगे, देखिए कैश का टोटल अलग लगेगा, फर्नीचर का अलग, स्टॉक का अलग, डेटर्स का अलग। कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर कैश, यहाँ पर सबसे पहले प्लस में है 20000 में से हमें कितना लेस करना है, क्योंकि ये सब माइनस के हैं, तो माइनस के तो ये सभी लेस होंगे, तो ये कितना आ गया आपका 2 और 5 7 + 1 8 और 9 और 9000 + 5 9500। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारा कैश कितना रह जाएगा, 20000 में से यहाँ पर 9500 में लेस कर दूंगी तो मेरा कैश बचेगा 10500, तो हमारा कैश बचा 10500। फर्नीचर कितने का है, 500 का, उसमें से कुछ माइनस तो हुआ नहीं था। स्टॉक हमारा 3000 का था, 3000 में से मैंने 2500 का लेस कर दिया, तो कितने का बचा, 500 ओनली। उसके बाद डेटर्स मेरे 4000 के थे, इधर आ जाते हैं, क्रेडिटर्स मेरे 2000 के हैं, और कैपिटल में से 20 और 21,500 में से हम यहाँ पर 8000 लेस कर देंगे, तो ये हमारा रह जाएगा 13,500। ठीक है, 13,500 रह जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको देखिए, क्योंकि मैंने ऊपर कहा था एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं, मैं यहीं पर लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे एसेट कितने हैं, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, एसेट मेरे कितने हैं 10,500 + 500 + 500, तो यहाँ पर ये कितना हो गया हमारा और 400, तो 4 और ये 5000 और 10,500 हमारा कितना हो गया 15,500। ठीक है, तो ये हमारा साइड आ गया 15,500, और ये 13,500 और 2000 ये भी कितना आ गया 15,500। दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हमारा दोनों साइड का आंसर मैच कर रहा है, दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। आगे हम और भी इक्वेशन देखेंगे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सी इक्वेशन कितने पार्ट्स को इफेक्ट करती है, मतलब कहाँ कहाँ लिखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक इक्वेशन थी जो 3 जगह लिखी गई थी, 1 2
3, है ना। तो ऐसी कई इक्वेशन होती हैं जो आपको 3 जगह या 4 जगह लिखी जाएंगी, वो हम थोड़ा सा जब और आप आगे करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक, और आज के लिए बस इतना ही, फिर बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।